श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने में बहुत सारे उपाय हम लोग करते हैं। हमारी भी बहुत सारी वीडियो ऐसे हमने दिए हैं जिनमें वैशाख के महीने के बहुत सारे उपाय आपको बताए गए हैं। अब मैं आपको दो ऐसे उपाय बता रहा हूँ। इस वीडियो में आपको दो उपाय बता रहा हूँ। दोनों ही उपाय बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। उन उपायों को आप जरूर कीजिए। दोनों ही अलग अलग कामों के लिए उपाय है। एक जो उपाय है वो धन प्राप्ति के लिए है, यानी कि धन की किसी प्रकार की कमी हो गई है, धन आ ही नहीं रहा है, लक्ष्मी टिकी नहीं रही है आपके घर में और आपका व्यापार जो है बिल्कुल मंदा पड़ गया है और आपका व्यापार बिल्कुल चल नहीं रहा है, दुकान जो आपने खोली वो भी नहीं चल रही है, यानी इस प्रकार से जो धन संबंधी प्रॉब्लम है वो अगर आपके घर में हो रही है तो एक उसके लिए उपाय है। दूसरा उपाय, अगर मान लीजिए कोई आपका काम है जो हो ही नहीं रहा है, अगर कोई काम अटक गया है, आपने बहुत सारी कोशिश कर ली लेकिन इसके बाद भी वो काम नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा उपाय इस बात के लिए। तो दोनों उपाय बहुत ही खास उपाय है और ये उपाय आपको वैशाख के महीने में ही करना है। तो और किसी दिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए उसके लिए पर्टिकुलर दिन होना ज़रूरी है। कोई से भी दिन, वैशाख का महीना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आपको मालूम आज अष्टमी तिथि है, बचे हुए जो दिन है उसमें से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे पहले भी आप इस उपाय को कर सकते थे अगर आपने वीडियो देखा होता तो किसी भी दिन आप, यानी 30 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक वैशाख के महीने में किसी भी दिन आप एक क्या करेंगे, बेल का जो फल होता है उसको लेकर आएंगे। बेल का फल, बेलपत्र, आपने देखा कि बेलपत्र के जो पेड़ होता है उसके ऊपर फल लगे रहते हैं, उसको बिल फल बोलते हैं या बिल्लन का फल बोलते हैं, कुछ भी जो भी आप जो भी भाषा में आपके इधर बोलते हो। तो बेलपत्र का जो फल होता है उसको आपको लेके आ जाना है। ध्यान रहे अगर वो पीला कलर का होगा यानी पका हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, पके हुए जो बेल का फल होता है उसको लेकर आप घर आएंगे वैशाख के महीने में, ठीक है। और उसको फोड़कर उसका गूदा पूरा बाहर निकालेंगे। उसके अंदर का जो माल है, जो उसके अंदर का जो गूदा है पूरा, वो आप उससे बाहर निकालेंगे। उसको निकालने के बाद उसको सुखा लेंगे और जो बाहर का आवरण है यानी कट्टी जिसको बोलते हैं, नट्टी जिसको बोलते हैं, उसको आप फेंक देंगे। लेकिन जो अंदर का गूदा है उसको आप क्या करेंगे, निकाल कर सुखा लेंगे। जब वो अच्छी तरह से सूख जाए, वो जो गूदा है जब अच्छी तरह से सूख जाए उसको फिर आप क्या करेंगे, जला लेंगे। उस गूदे को आप चाहे तो कपूर के थ्रू आप उसको जला लें या कंडे में, जिस प्रकार से भी आप जला सकें आप उसको अच्छे से जला लें। वैसे तो आप डायरेक्ट आग उसमें लगाएंगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि सूखा रहेगा, आसानी से वो जल जाएगा। तो उस गूदे को आप पहले तो अच्छे से जला लें। जलाने के बाद वो राख बन जाएगी। राख को आप कपड़े से छान लें ताकि उसमें जो भी कण रह जाए वो बाहर निकल जाए और जो प्योर राख है वो आपको मिल जाए। तो आप जो जलाने के बाद जो राख बनेगी उस राख को कपड़े से, पतले कपड़े से उसको अच्छे से छान लें। छानने के बाद जो राख बचेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपने भस्म बना ली अच्छे से। अब आपको क्या करना है कि वो भस्म को, अब इस उपाय को आगे किस प्रकार से करते हैं मैं ये बता देता हूँ। अब उस भस्म को क्या करना है, आपको सोमवार के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर प्रदोष के दिन, इन तीन में से किसी भी दिन इस उपाय को करना है। यानी कि जो मैंने फल लाने की जो बात की थी वो किसी दिन भी आप ला सकते हो, लेकिन जो उपाय है वो इन 3 दिन में से किसी एक दिन करना है। या तो आप पंचमी या तो आप अष्टमी के दिन करेंगे, सोमवार की अष्टमी, या फिर सोमवार का दिन होना चाहिए, या फिर आप प्रदोष का दिन होना चाहिए। क्योंकि देखो सोमवार तो हर हफ्ते आएगा लेकिन सोमवार की अष्टमी नहीं आती है, इसलिए मैंने आपसे बोला सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे या सोमवार को करेंगे या फिर आप प्रदोष के दिन करेंगे। इन तीनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब शिव मंदिर आप जाते हैं, जैसे आप रोज़ ही जाते होंगे, अगर आप शिव भक्त हैं तो डेली मंदिर ही जाते ही होंगे, तो आप इन 3 दिनों में से जिस दिन भी शिव मंदिर जाएं उस दिन आप अपने साथ वो जो भस्म है वो लेकर जाएं। भस्म लेकर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, क्योंकि अक्सर शिव मंदिर में पीपल का पेड़ भी होता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप उस भस्म को थोड़ी सी पीपल के जो जड़ है उसमें डाल दें। पीपल के जो नीचे भाग होता है उसके पास थोड़ी सी भस्म वहाँ पर डालना है। और भस्म डालते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस भस्म को आपको पीपल की जड़ में डाल देना है। यह कह सकते हैं पीपल को जो सबसे नीचे भाग होता है जहाँ से अर्थ पृथ्वी से वो निकलता है, वहाँ पर आप उस जो भस्म है उसको वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। फिर उसी भस्म में से, उसी भस्म मतलब जो आपने पीपल के पेड़ के नीचे डाली है, यानी पीपल की जड़ के पास जो आपने भस्म डाली है, उसी में से थोड़ी सी भस्म वहाँ से उठाना है और माता पार्वती का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है।
ध्यान रहे मैंने क्या बोला कि वो भस्म जो आपने बिलपत्री के पेड़ की जड़ में जो आपने भस्म डाली है, उस भस्म में से आपको थोड़ी सी भस्म उठाना है और वो भस्म आपको माता पार्वती का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, ठीक है। और आपको अपनी मनोकामना कहना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी वजह से आपने ये उपाय किया है, वो मनोकामना आपको वहाँ पर शिव जी से बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ा देना है। इस उपाय को, ये जो मैंने अभी उपाय आपको बताया है, ये उपाय आपको 5 प्रदोष करना है या फिर 5 सोमवार करना है या फिर 1 बार आपको सोमवार की अष्टमी को करना है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है कि ये जो उपाय मैंने अभी पूरा बताया है, ये उपाय आपको या तो आप 5 सोमवार कर लीजिए लगातार, या 5 प्रदोष कर लीजिए लगातार, या फिर 1 सोमवार की अष्टमी को इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर ये उपाय आपने किया सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर सोमवार के दिन, तो आपको मात्र 2 से 3 प्रदोष में या 2 से 3 सोमवार में ही आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब धन संबंधी जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो इससे दूर होने लगेगी। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताते हूँ। दूसरा उपाय जिसका मैंने बोला था कि कोई काम अगर आपका अटक गया तो उसके लिए जो उपाय था, उसमें आपको क्या करना है, भस्म वैसी बनाना जैसे मैंने आपको पहले जो उपाय था उसमें जो भस्म तैयार करने का तरीका बताया था, उसी प्रकार से आपको भस्म बनाना है। लेकिन अब उसका उपाय कैसे करना वो बता देता हूँ। वो जो भस्म आपने बनाई है, उस भस्म को शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना, और शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म में से थोड़ी सी भस्म आपको उठा लेना है, यानी उठा लेना मतलब थोड़ी सी भस्म वहाँ से निकाल लेना है जो आपने ऊपर चढ़ाई है शिव जी पे। उसी भस्म को शिव जी पे चढ़ाने के बाद जो भस्म है, बची हुई भस्म की बात नहीं करूँ, जो शिवलिंग पे चढ़ी हुई भस्म है उसमें से ही थोड़ी सी आपको उठा लेना है। और उठा के लेने के बाद आप उसको घर ले आना। घर लाकर आपको गाय का जो शुद्ध घी होता है, जो देसी गाय है, देसी गाय का जो शुद्ध घी होता है, उस घी में उसको मिलाकर उसका काजल बना लेना है, ठीक है। आपने क्या करा, भस्म तैयार जो आपने की थी उस भस्म को शिव मंदिर ले गए। शिव मंदिर ले जाकर आपने शिव जी के वो उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी। शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने वो शिवलिंग से भस्म थोड़ी सी निकाल ली, और उस भस्म को आपने क्या करा कि गाय का जो शुद्ध घी होता है, देसी गाय का जो शुद्ध घी होता है, उस शुद्ध घी में आपने उस भस्म को मिलाकर आपने क्या बना लिया, एक पेस्ट टाइप बना लिया, यानी काजल बना लिया। अब उस काजल को आप अपनी आँखों में लगाइए और अपने काम पर निकल जाइए। जो भी काम अटक रहा था उस काम को करने के लिए, उस काम के लिए जब भी आप जाएं तो उस काजल को अपनी आंखों में लगा कर जाएं। आप देखेंगे कि 2-3 बार में ही आपका जो काम है, जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था, वो काम आपका हो जाएगा। कोई अगर मना कर रहा है तो वो हाँ कर देगा, न किसी वजह से वो आपका काम संपूर्ण हो जाएगा। तो ये थे 2 उपाय जो कि वैशाख मास में किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको दोनों उपाय अच्छे लगे होंगे और साथ में वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।